के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया धरना प्रदर्शन। एजुकेटर नियुक्तियां कर रही हैं विरोध, बोल रही है सरकार कार्यकर्तियों के साथ कर रही छलावा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों और सहायकों ने यूपी के विभिन्न जनपदों में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग एजुकेटर नियुक्ति का विरोध जता रही हैं और ये भर्ती निरस्त करने की पुरजोर मांग कर रही हैं। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय विद्यालयों में संचालित किए जा रहे 10,684 को सोफेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ICCE एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। आंगनबाड़ी और सहायिका एसोसिएशन इसी भर्ती का विरोध कर रही हैं। महाराजगंज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ एक मर्यादित व अनुशासित संगठन है। इनकी नियुक्ति 6 मूल कार्यों शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा दिशा निर्देशन संदर्भित सेवाओं के लिए की गई है, जिसे वह निरंतर करती चली आ रही हैं। अन्य विभागों के कार्यों को भी वह समय समय पर करती आ रही हैं। अब सरकार जिस एजुकेटर की भर्ती कर रही है वह आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से मात्र एक सेवा योजना पर कार्य करेंगी। यही नहीं, इसके एवज में उन्हें 10,300 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। PF और ISI योजना का भी लाभ उन्हें दिया जाएगा। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के लिए खेद का विषय है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस कार्य के लिए निपुण और सक्षम हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त पद की व्यवस्था करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहा कि अगर उस उक्त नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया तो यूपी के 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम बंद कर और कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करेंगी। यूपी के महाराजगंज में भी बीते 29 अगस्त को आंगनबाड़ी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष छाया भारती के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन का विरोध जताया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। और ये धरना हमारे अन्य जनपदों में भी चल रहा है, जैसे कि अभी अभी 24 तारीख में अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी एक वैकेंसी निकाली है वो काम हम कर रहे हैं। वो वैकेंसी का नाम है ICCE एजुकेटर, जो हम ही उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मेरे जगह उनको रखा जाए। उनके कहने का मतलब है कि वहाँ नियुक्ति किया जाए। उस नियुक्ति में 10,313 रुपया रखा गया है कि हर महीने उनको मिलेगा। हम ही कर रहे हैं जो रोजगार हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी आंगनबाड़ी उस चीज को काम को कर रही हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि ये काम के लिए उनको 10,313 रुपया दिया जा रहा है। तो उसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। उस शासनादेश को, उस नियुक्ति को खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अगर खारिज नहीं होता है तो हम पुनः जिले से लेकर के प्रदेश स्तर प्रदेश स्तर से लेकर के दिल्ली तक हम लोग धरना करेंगे। काम बंद और कलम बंद धरना कर करके और हम अपना काम कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार छीना जा रहा है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़के अपना वापस लड़के लेंगे। और यही आप जानते से उनका दोनों लोगों का योजनाएं हैं कि हमारी जो बहनें हैं कि आज सन 1975 से हमारी बहनें इसमें काम करती आई हैं। क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा कि हम मात्र 6,000 में काम करते हैं? एक महीने के लिए रखा जाएगा। एक महीने में मात्र उनको 10,313 रुपया दिया जा रहा है। ये क्या है? ये क्यों सतेला बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ये लग रहा है कि और विभाग में जितने 75 को काम करना है तो आंगनबाड़ी को लगा दिया जाए, तो इसलिए अगर एक विभाग के लिए वो उतना पैसा देंगे तो हम लोगों का 50,000 होना चाहिए। लेकिन मेन हमारा मुद्दा ये है, मेरा हमारा विरोध ये है कि जो नियुक्ति निकाले हैं बस उसको रद्द किया जाए और उसको वापस लिया जाए। ये हम लोग किसी हाल में हमारे संगठन द्वारा नहीं करने देंगे। इसके लिए हमारे कुछ लोग कोर्ट भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन से ये हमारी बहनें में आक्रोश है। इसी में हमारी बहनें बहुत ग्रेजुएट है, MA BA टेट बहुत कुछ इसमें जागरूक हैं। अगर वो नियुक्ति करना चाहते हैं तो मेरी बहनों में बीच से उठाकर करेंगे, ना कि किसी और को मेरा रोजगार छीन करके दिया जाएगा। किस संविधान में लिखा गया कि किसी महिला का रोजगार छीन करके युवाओं को रोजगार दिया जाए? ये क्या साबित करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल ये गलत है। और हमारा
इसी तरह से कई बार हम लोगों ने धरना दिया, अभी तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की गई। और हमारा मांग ये है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और दूसरी मांग ये है कि जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी बहनें 62 साल में रिटायर कर दिया जा रहा है, उन बहनों को कम से कम 4 लाख रुपया मुफ्त देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और कोर्ट तो आदेश दे रहा है, हर काम में कोर्ट आदेश दे दिया। आंगनबाड़ी को जो 62 साल हो गई हैं उनको मतलब कुछ एक मुट्ठी धनराशि मिलना चाहिए, ये भी कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्यों मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है कि जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो मेरी बहनों को जब पैसे की जरूरत है, जब हम लोग स्वस्थ हैं और 70 विभाग का काम कर रहे हैं, 70 काम कर रहे हैं, कभी गिनती नहीं है, क्या उनको ये ना उसके 62 साल जब हम लोग हो रहे हैं तो निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं वहाँ से भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, ना मुख्यमंत्री को सम्मान मिल रहा है, तो कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ हम महिला का बहुत सम्मान करते हैं। क्या यही महिलाओं का सम्मान है कि आज दिवस को करके हम लोग धरने पे बैठ जाते हैं, रोड पे चलते हैं, कहाँ से यहाँ से कुछ हम लोग कहाँ धरने में लाठी डंडा खाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। ये कहाँ का सम्मान रहा है, कहाँ का मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं। और इनको जब इनका पहली बार जब एक मुख्यमंत्री बने थे, जब दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री, मेरी आंगनबाड़ियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हम लोग को बहुत सहयोग हमारी बहनें करके इनको कुर्सी पे बैठाने का काम की है, ये सोच करके किए। हमारे मंडल के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के हैं और एक कुछ न कुछ हमारी बहनों के बीच में करेंगे। ये साधु और संत हैं, जरूर कुछ सोचते होंगे हमारी बहनों के बीच में कुछ न। इनको बहुत उम्मीद थी हमारी बहनों को। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो गीतांजलि मौर्य गोरखपुर की हैं, वो बहुत करीबी हैं, उनसे कई बार वार्ता करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो इतना जब हमारे घर के मुखिया हैं और इतना कुछ हम लोग कह करके उन्होंने हमेशा छल ही हम लोग के साथ किया गया है, तो समझ लें कि नारी इस समय भागने वाली नहीं है। तो कहाँ का सम्मान है और कहाँ का आप अधिकार महिलाओं को दे रहे हैं। और हमेशा कहते हैं, दोनों सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही बेटी का रोजगार छीनकर किसी और को दिया जाए, ये कतई हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप लोग हमारा खबर निकालिए। आप सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।